नमस्कार, स्वागतम। न झुकना है न रुकना है, विकास की राह पर आगे ही बढ़ना है। इस मंत्र को चरितार्थ करते हुए कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल समय में भी देश और गुजरात की विकास यात्रा को नई गति प्रदान करने वाले इस त्रिविध विकास अवसर पर गुजरात सरकार की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें एक साथ 3 विकास प्रकल्पों की भेंट मिल रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। और इस अवसर पर हमारे साथ जुड़े हैं जूनागढ़ से गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी जी, और यहाँ UN मेहता इंस्टीट्यूट में उपस्थित हैं गुजरात राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल, गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय व सांसद श्रीमान CR पाटिल जी व महानुभाव। આજે એક સાથે 3 પ્રકલ્પો ગુજરાતના પનોતા પુત્રના વરદ હસ્તે આપણને ભેટ મળવા જઈ રહ્યા છે। એવે અવસરે સૌનું સ્વાગત પ્રવચનથી કરવા માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ ગુજરાત રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી નીતિનભાઈ પટેલને। भारत माता की। आज पूरे गुजरात और पूरे देश के लिए आरोग्य के क्षेत्र में किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए और गुजरात का टूरिज्म, हमारा जो गिरनार पर्वत है और एशियाटिक सिंह हमारे जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जहां हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं, उनकी सुविधा बढ़ाने के लिए रोपवे जो हुआ है उसका लोकार्पण करने के लिए और खास करके आरोग्य क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में गुजरात की जो बहुत बड़ी इस देश में प्रजा की सेवा की जिम्मेदारी है, और गुजरात के साथ साथ हमारे पड़ोसी स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूरे देश के हार्ट के, हृदय के मरीज जिस अस्पताल में अपने अलग अलग प्रकार के हार्ट डिसीज की सारवार कराते हैं, ऐसी हमारी विश्व प्रसिद्ध UN मेहता हार्ट हॉस्पिटल, जिसका निर्माण बहुत सालों पहले हुआ था, और हमारे गुजरात के प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट श्री उत्तम चंद जी मेहता ने गुजरात सरकार के साथ जुड़ के जो सहयोग किया था, वो सहयोग आगे बढ़ते हुए गुजरात सरकार के हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने जिस प्रकार से कामगिरी करके ये भारत की सबसे बड़ी हार्ट डिसीज ट्रीटमेंट की, और खास करके जो पेडियाट्रिक हार्ट पेशेंट है, छोटे बच्चे, नवजात शिशु जो जन्म से ही हार्ट के कोई न कोई प्रॉब्लम से जन्म लेते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री जी थे, तब से उन्होंने तय किया था कि हेल्थ सेक्टर में गुजरात को अच्छी तरह आगे बढ़ाना है, और गुजरात सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट की हमारी जो इंस्टीट्यूट है, UN मेहता हार्ट इंस्टीट्यूट, किडनी इंस्टीट्यूट, कैंसर इंस्टीट्यूट, आँख की अस्पताल, उसको अच्छी तरह गुजरात सरकार की ओर से सहयोग देके बहुत बड़े पैमाने पर आधुनिक से आधुनिक सुविधा दर्दियों को मिले, इसके लिए उन्होंने जो आयोजन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी ने, उसका लाभ आप लेने के लिए आज हम सब एकत्र हुए हैं। आज आप सब इधर जो पधारे हैं, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर माननीय कौशिक भाई, हमारे
सभी कार्यकरों के मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट श्री CR पाटिल जी, और मुझे आज बहुत खुशी है कि हमारे डॉक्टर RK पटेल जो डायरेक्टर है इधर के इस संस्था के, उनके निमंत्रण से ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस भी इधर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए और हमको सपोर्ट करने के लिए इधर पधारे हुए सभी ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस से, हमारे मुख्य सचिव मुकीम जी, कैलाशनाथन जी, हमारे अग्र सचिव जयंती रवि जी, हमारे MP श्री नरहरि भाई, जिन्होंने इस संस्था की नींव रखने के लिए करीबन अभी तक 40 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। ऐसे UN मेहता परिवार के माननीय श्री सुधीर भाई जी, इधर पधारे हुए हमारे सब अधिकारीगण, सब धारासभ्यगण, पधारे हुए सब प्रतिष्ठित नामांकित अहमदाबाद के सभी सज्जन सन्नारिया, मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमें खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के बावजूद हमारे गुजरात के लिए, हमारे हेल्थ सेक्टर को बढ़ोतरी देने के लिए जिस प्रकार से हमको हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं, भारत सरकार की ओर से सभी प्रकार की जो भी ज़रूरत स्टेट को होती है उसमें हमेशा मदद करते हैं। और आज भी इस इंस्टीट्यूट में हमारी जो नई व्यवस्था, हमने नवा 470 करोड़ रुपए के खर्च से जो नई ये शुरुआत की है और 850 बेड की नई अस्पताल, खास करके कार्डियक पेशेंट और कार्डियक पेशेंट में भी पेडियाट्रिक कार्डियक पेशेंट, जैसा मैंने बताया कि नवजात बच्चों को भी जन्म हुआ उसी वक्त उसको हार्ट की बीमारी होती है, उसका वाल्का या उसकी लोही की कोई नली का कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसका तुरंत ही इलाज शुरू कर देना उसको जीवन के बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे प्रकार की ये हमारी इंस्टीट्यूट जो बनी है, ये भारत की सबसे बड़ी हार्ट और पेडियाट्रिक हार्ट की डिसीज़ की ट्रीटमेंट करने वाली अस्पताल है। मुझे आनंद है कि डॉक्टर RK पटेल यहाँ ऑनररी सर्विस दे रहे हैं और कई सालों से उन्होंने जिस प्रकार अपने परिवार को जितना टाइम नहीं देते उतना टाइम वहाँ यहाँ देके यहाँ जो काम करते हैं, इसका बड़ा लाभ दर्दियों को, पेशेंटों को मिलता है। मैं 2 ही मिनट में मेरी जो मेन बात है, इस अस्पताल की क्या ज़रूरियात है और उसका क्या भी उपयोग होने वाला है, वो मैं आपको बताऊं। तो अब तक हार्ट के जो डिसीज के पेशेंट सिर्फ 2019 में इस अस्पताल में जिन्होंने ट्रीटमेंट ली वो 2,29,449 है। उसमें से बच्चों पेडियाट्रिक उसकी संख्या 43,500 के करीब है। इसी प्रकार इंडोर जो पेशेंट इधर दाखिल करने पड़ते हैं वो 29,956 की संख्या है और उसमें जो पेडियाट्रिक बच्चे हैं वो करीबन 4,500 जितनी उसकी संख्या है। इसी प्रकार कार्डियक प्रोसीजर, अलग अलग प्रकार की प्रोसीजर होती है, आप सब जानते हैं, तो उसमें भी 20,824 लोगों को कार्डियक प्रोसीजर की ट्रीटमेंट सिर्फ लास्ट ईयर दी गई। इसी प्रकार छोटे बच्चों की जो प्रोसीजर की गई वो 871 की गई। और कार्डियक सर्जरी हम सब जानते हैं कि बाईपास सर्जरी करना और एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करना ये हार्ट पेशेंट के लिए
बहुत उपयोगी और जीवनदायक है। तो ये प्रोसीजर भी सिर्फ लास्ट ईयर की मैं आपको बताऊं कि 3,596 हार्ट के सर्जरी इधर हुई और उसमें छोटे बच्चे के लिए 1927 की सर्जरी हुई। तो इस प्रकार हम देखें कि ये हमारा जो बिल्डिंग पहले बना हुआ था वो छोटा पड़ता था और पेडियाट्रिक बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था कम पड़ती थी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस वक़्त के हमारे मुख्यमंत्री माननीय आनंदीबेन पटेल को, और मैं तब भी हेल्थ मिनिस्टर था, उस वक़्त साहब ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया, हमको मार्गदर्शन दिया कि छोटे बच्चों के लिए खास करके इस प्रकार की नई अस्पताल बनानी जरूरी है और जिसको हार्ट अटैक आता है या हार्ट प्रॉब्लम होता है उसको हम वेटिंग में नहीं रख सकते। तो सुविधा बढ़ाना वही हमारा एक ज़रूरियात वाला काम था। तो ये हमने 2014 में दिसंबर 2014 में माननीय आनंदीबेन के वरद से इसका शिलान्यास किया। हमारे अभी के गृह मंत्री, उस वक़्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित भाई साहब एमएलए थे अहमदाबाद के, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और इस प्रकार से 14 से शुरू होके ये 2020 में ये 470 करोड़ रुपए का काम पूर्ण हुआ है। और अभी आप सब जानते हैं कि ये बिल्डिंग काफ़ी समय पहले तैयार हो चुका था, लेकिन बीच में जो कोरोना आ गया, उस कोरोना के कारण हमने डिसीजन लिया, आदरणीय मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने और हम सब ने, कि पहली प्रायोरिटी अभी कोरोना डिसीज के कोरोना के जो दर्दी है उनकी सारवार करने के लिए सब अस्पताल कम पड़ते थे। 1200 बेड की अस्पताल जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के वक्त में बनी, उन्होंने ही उनका लोकार्पण किया। फिर यहाँ की कैंसर अस्पताल, यहाँ की किडनी अस्पताल, सब अस्पताल पहले 3 महीने में भर गए थे, काफ़ी दर्दी आ रहे थे, पेशेंट आ रहे थे। तो उस वक्त हमने मुख्यमंत्री विजय भाई ने और हम सब ने मिलकर निर्णय किया कि यूएन मेहता का ये जो नया बिल्डिंग बना है उसका भी उपयोग कोरोना दर्दियों की सारवार के लिए शुरू कर दिया जाए। तो हमने उसका उपयोग शुरू कर दिया और करीबन 3,000 से ज़्यादा कोरोना पेशेंट का इस नए बिल्डिंग में ट्रीटमेंट हो चुकी है और बहुत ही अच्छी तरह उसका जो रेट है वो रेट के हिसाब से बहुत ही अच्छी तरह दर्दियों की ट्रीटमेंट हुई। और अब जब कोरोना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, नेतृत्व से, जिस प्रकार से हमने स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेप लिए, उसके कारण अब जब उसकी तीव्रता कम हो रही है तो इस अस्पताल की कोरोना के लिए अब कब जरूरत है, इसलिए हमने तय किया कि जो मेन कारण, मुख्य कारण से जो अस्पताल बनाई गई है हार्ट पेशेंट की सारवार के लिए, वो डिसीज हार्ट पेशेंट के ट्रीटमेंट की यहाँ शुरुआत की जाए। और अभी नवरात्रि चलती है, आज नवरात्रि का 8वीं का बहुत पवित्र दिन है। हम सब जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई बहुत परम माता जी के भक्त है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद भी हर साल में आने वाली 2 नवरात्रि वो उपवास करते हैं। ऐसे पवित्र दिनों में आज उनके पवित्र वरद से हम इसका लोकार्पण करते हैं। मैं राज्य के आरोग्य मंत्री के नाते आशा व्यक्त करता हूं कि इस अस्पताल में जो भी दर्दी आएगा उसकी अच्छे से अच्छी तरह ट्रीटमेंट होगी। बहुत कम कीमत पर या बिना मूल्य यहाँ ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं, प्रधानमंत्री हमारी जो नरेंद्र भाई ने जो योजना शुरू की है आयुष्मान भारत, उसका कार्ड गुजरात सरकार की माँ योजना, जिसकी शुरुआत भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीबों की बिना पेमेंट मुफ्त ट्रीटमेंट करने की जो योजना शुरू की थी, फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, इस सब योजनाओं का यहाँ लाभ दिया जाता है और 80 से 90%
पेशेंटों को कोई भी चार्ज दिए बिना यहाँ मुफ्त सारवार मिलती है। इस सारवार का पूरा खर्च ये गुजरात सरकार और भारत सरकार उसका बेयर करती है। तो गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सबके लिए ये बहुत बड़ी सुविधा हमने जब शुरू की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके आशीर्वाद के लिए समय निकाला है, तो मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और फिर से आशा व्यक्त करता हूं कि हमारे यहाँ जो भी इस अस्पताल में जो डॉक्टर्स करीबन 450 से ज़्यादा डॉक्टर्स काम करेंगे और 1000 से ज़्यादा 1500 के करीब पैरामेडिकल स्टाफ काम करेगा। तो ये सब भी अच्छी तरह दर्दियों की सेवा करे, लोगों को स्वस्थ रखे और मोदी साहब का जो सूत्र है सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार हम देश को आगे बढ़ाए और गुजरात की जनता भी कोई भी डिसीज हो, यहाँ सब अच्छी व्यवस्था है। किडनी की बहुत अच्छी अस्पताल है, उसका भी नया बिल्डिंग मोदी साहब ने ही जो मंजूर किया था, मंजूश्री में लगभग उसका 90% काम पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार कैंसर के 2 नए बड़े अस्पताल पूर्ण हो चुके हैं, उसका भी मोदी साहब ने लोकार्पण कर दिया है। इस प्रकार सभी अस्पतालों सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट जो गुजरात सरकार की ओर से दी जाती है, उसका लाभ गुजरात और सभी राज्यों के जो दर्दी लेते हैं वो अच्छे से अच्छे हो जाए और हंसते हंसते अपने परिवार में वापस जाए, ऐसी माता जी भगवान कृपा करे, ऐसी प्रार्थना के साथ आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आभार माननीय नायब मुख्यमंत्री श्री आपनो। आइए अब चलते हैं जूनागढ़, जहां उपस्थित है गुजरात राज्य के मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीमान विजयभाई रूपाणी व मंत्री परिषद के मंत्री महोदय, જેમના દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વમાં ગુજરાતે ઉત્તમથી સર્વોત્તમ ભણી જવાની દિશા પકડી છે, એવા સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને જૂનાગઢથી આમંત્રિત કરીએ છીએ। આપ આજના અવસરે આપની પ્રસન્નતા પ્રગટ કરશો, માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી। मंच पर उपस्थित आत्मनिर्भर भारत जगतजननी बने અને દુનિયામાં ભારતને પ્રતિષ્ઠા અપાવનાર એવા આદરણીય વડાપ્રધાન, ગુજરાતના પનોતા પુત્ર માન્ય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી આ કાર્યક્રમમાં અમદાવાદ, જૂનાગઢ, પાટણ, દાહોદ વગેરે જગ્યાએ ઉપસ્થિત મંત્રીમંડળના સૌ મંત્રીઓ, સંસદ સભ્યો, ધારાસભ્યો, આગેવાનો, ભાઈઓ અને બહેનો, આજે 8મું અને 9મું નોરતું છે। માતા સિદ્ધિદાયીની આરાધનાનો દિવસ છે અને માતા સિદ્ધિદાયીની સિદ્ધિને નવનિધિ પ્રદાન કરનાર છે એવા પવિત્ર દિવસે ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના કરકમલોથી ગુજરાતની 3 મહત્વકાંક્ષી યોજનાઓનો પ્રારંભ, લોકાર્પણ, અલગ અલગ ક્ષેત્રો એનો આપણે કરી રહ્યા છીએ। માનનીય પ્રધાનમંત્રીનો આભાર માનું છું કે આજે ગુજરાત માટે આપે જે સ્વપ્ન સેવેલા અને આપના જે ડ્રીમ્સ હતા એ ત્રણેય આજે આપના હાથે અમે લોકાર્પણ કરવાનો અમને સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે અને એના માટે અમે આપનો વિશેષ આભાર માનીએ છીએ। ગુજરાત વિકાસની હરણફાળ ભરી રહ્યું છે, પછી એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હોય, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ક્ષેત્ર હોય, મેડિકલ ક્ષેત્ર હોય, ટુરિઝમનું ક્ષેત્ર હોય,
ગુજરાતે હંમેશા માન્ય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી એમને જે સિલસિલો ચિલ્લો પ્રસ્થાપિત કર્યો છે એ માર્ગ ઉપર આજે ગુજરાત દસો દિશાઓમાં આગળ વધી રહ્યું છે. આજે અમને આનંદ છે કે કોરોનાના સંક્રમણ વચ્ચે વિકાસને અમે અટકવા દીધો નથી. આપના માર્ગદર્શનથી જાન ભી હૈ જહાન ભી હૈ એ સૂત્રને સાકાર કરીને અમે કોરોનાના સંક્રમણના કાળ વચ્ચે પણ વિકાસ સતત આગળ વધતો રહે. આપત્તિને અવસરમાં પલટાવીને ગુજરાત છે એના કરતા સવાયું ગુજરાત બનીને આગળ વધે એ માટે આગળ વધી રહ્યા છે. કોરોનામાં પણ આજે 90% રિકવરી રેટ ગુજરાતે પ્રાપ્ત કર્યો છે. સાથે સાથે મૃત્યુનો આંક પણ ઘટાડીને 2.25% સુધી પહોંચાડ્યો છે. પોઝિટિવિટી રેટ પણ લગભગ 3.25% જેટલો ગુજરાતનો રહ્યો છે. ગુજરાતની જનતાના સાથ અને સહકારથી તહેવારોની વચ્ચે પણ આ કોરોનાના સંક્રમણને ખાળવાના પ્રયત્નો કર્યા છે. આજે આ જૂનાગઢની પવિત્ર ધરતી ઉપર ગિરનારની તળેટીમાં રોપવેનો પ્રારંભ વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના શુભ હસ્તે કરી રહ્યા છીએ. ગિરનાર વિશે કહેવાય છે કે સોરઠ દેશના સંચાર્યો ન ચડ્યો ગઢ ગિરનાર ન નાયો દામો રેવતી અફળ ગયો અવતાર. ગિરનાર ઉપરના દર્શન ન થયા હોય, દામોદરમાં નાયા ન હોય તો આ અવતાર આપણો અફળ ગયો કહેવાય. અને ત્યારે હવે આ રોપવે થી બધા લોકો, વડીલો, નાના બાળકો, બહેનો, યુવાનો ઝડપથી જઈને ઝડપથી પાછા આવે અને વર્લ્ડ ક્લાસ રોપવે આજે આપણે એનો પ્રારંભ કરીએ છીએ. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભૂતકાળમાં ગુજરાતની અનેક યોજનાઓ, એ યોજનાઓને ખોરંભે પાડવા માટે ગુજરાત વિરોધી લોકોએ ગુજરાતને જસ ન મળે, મોદીને જસ ન મળે, ભારતીય જનતા પાર્ટીને જસ ન મળે એટલા માટે અનેક રોડા, નર્મદા જેવી યોજનાથી માંડીને આ ગિરનાર રોપવેને અટકાવવા માટે પ્રયત્નો કર્યા હતા. પરંતુ આપણા સદનસીબ કે આપણા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન બન્યા અને ઝડપથી બધી મંજૂરીઓ મળતા આ બધી યોજનાઓ હવે સાકાર થઈ રહી છે. ગુજરાત આગળ વધી રહ્યું છે. ગુજરાત વિરોધીઓ ફાવવા દીધા નથી. નવરાત્રીના પાવન દિવસોમાં આ રોપવેનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. આજે હું ખાસ કરીને ડોલીવાળા ભાઈઓને પણ ખૂબ યાદ કરું છું કે આ દિવસ સુધી એમને લાખો લોકોને પોતાના શારીરિક શ્રમથી ઉપર દર્શન કરાવીને એક પુણ્યનું કામ કર્યું છે. ગિરનાર એવો પર્વત છે કે જ્યાં અનેક પરમ આત્માઓએ સાધના કરી છે. પછી આપણે બધા જાણીએ છીએ કે હિન્દુ ધર્મ હોય, જૈન ધર્મના લોકો, આ બધાના પવિત્ર મંદિરો અને સંતોએ ત્યાં સાધના, આરાધના અને મોક્ષ ગતિ પ્રદાન કરી છે. આ બધા લોકો એવો પવિત્ર ગિરનાર આજે એને આપણે રોપવેથી જોડીને વધુ ને વધુ દર્શન લોકો કરે એ દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છીએ. સાથે સાથે એક મહત્વનું કદમ આપણે જાણીએ છીએ કે નરેન્દ્રભાઈના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે ગામડાઓમાંથી અંધારા ઉલેચાતા. જ્યોતિગ્રામ યોજના
આખા ભારત માટે માર્ગદર્શક રૂપ બની હતી અને 24 કલાક ગામડાઓમાં લાઇટ. લોકો બહારના પ્રાંતના લોકો વાત માનવા તૈયાર નહોતા કે ગામડામાં 24 કલાક લાઇટ હોઈ શકે, અને એ નરેન્દ્રભાઈએ કરીને દેખાડ્યું હતું. અને આજે જ્યોતિગ્રામ યોજનાને કારણે ગુજરાત ઝળહળતું છે. હવે આજે એમના જ કરકમલોથી ખેડૂતોને રાત્રે અંધારામાં પાણી પાવા જવું ન પડે, જંતુ જનાવરોથી એમને તકલીફ ન પડે, રાત્રે કષ્ટો વેચવા પડતા હતા અને રાત્રે લાઇટ આવવાને કારણે રાત ઉજાગરા કરવા પડતા હતા. આજે કિસાન સૂર્યોદય યોજના દ્વારા ગુજરાતના તમામ ખેડૂતોને હવેથી દિવસે લાઇટ મળશે અને આજે 1055 ગામડાઓના ખેડૂતોને વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે આપણે આ યોજનાનો પ્રારંભ કરીએ છીએ. 3 વર્ષમાં ગુજરાતના તમામ ખેડૂતોને હવે દિવસે લાઇટ મળશે. આ સરકાર ખેડૂતોની સરકાર છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ખેતી સમૃદ્ધ, ખેડૂત સમૃદ્ધ, ગામડું સમૃદ્ધ અને હર હાથ કો કામ હર ખેત કો પાણી આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને યોજનાઓ બનાવી છે. સૌની યોજના દ્વારા સૌરાષ્ટ્રમાં પાણી પહોંચાડ્યા. ટેકાના ભાવની ખરીદીથી ખેડૂતનો પરિશ્રમ એળે ના જાય. ખેડૂતોને કલ્યાણ માટે 7 પગલા ખેડૂત કલ્યાણના આ યોજના લાવીને ખેડૂતની તમામ સમસ્યાનું નિરાકરણ કર્યું છે. અને હવે ખેડૂતોને રાતના ઉજાગરા બંધ થાય અને ખેડૂત દિવસે વીજળી પ્રાપ્ત કરે, અને એ પણ આપણે સોલાર અને આ પ્રકારની બંને વીજળીનો ઉપયોગ કરીને આ યોજનાને આપણે આજથી શુભારંભ કરી છે. ભારતમાં સૌથી મોટો રોપવે, ખેડૂતો માટેની આ પહેલી યોજના, અને UN મહેતા જેવી હાર્ટ હોસ્પિટલ કે જે ભારતની સૌથી મોટી કાર્ડિયક હોસ્પિટલ, આ ત્રણેય વસ્તુ ગુજરાત આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના કરકમલોથી આપણે એને લોકાર્પણ કરી રહ્યા છીએ. ગુજરાતે હંમેશા દેશને દિશા દર્શન કર્યું છે. ગુજરાતે હંમેશા વિકાસને કેન્દ્ર સ્થાને રાખી અને સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ એ મંત્રને આપણે ફળીભૂત કર્યું છે. ત્યારે હું એમ માનું છું કે આજના આ ત્રણેય કાર્યક્રમ ગુજરાતના વિકાસ માટે ખૂબ ઐતિહાસિક છે અને આદરણીય વડાપ્રધાન એમના જે સ્વપ્ન હતા એ સ્વપ્નને સાકાર કરવાનો અમને બધાને જે સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે એ માટે પણ અમે અમારી જાતને સદભાગ્યશાળી સમજી છીએ. અને આદરણીય વડાપ્રધાનના કરકમલે આજે જ્યારે આ ત્રણેય યોજનાનો આરંભ થઈ રહ્યો છે, ગુજરાતની જનતાને એનો ખૂબ લાભ મળશે તેવી મને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. સૌનો આભાર. જય જય ગરવી ગુજરાત. ભારત માતા કી જય. आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री आपनो। स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि समृद्धि और पर्यटन विकास के नए प्रकल्पों के कार्यारंभ के रूप में गुजरात को आज मिल रही है त्रिविध विकास की सौगात। सादर आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, आप अपने करकमलों से नाम पट्टिका का ई अनावरण करें और UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एवं रिसर्च सेंटर तथा पीडियाट्रिक कार्डियक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ करवाएं। तत्पश्चात हम इस अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में एक लघु फिल्म से जानकारी प्राप्त करेंगे। UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर संलग्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग गुजरात सरकार द्वारा निर्मित बाल हृदय रोग अस्पताल का ई लोकार्पण। साल 1982 में एक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से शुरू किया गया UN मेहता हॉस्पिटल 3 दशकों में प्रधानमंत्री जी के विजन का एक विशाल प्रतीक बना है। आज 2020 में 8 लाख वर्ग फुट एरिया और 1251 बेड क्षमता के साथ UN मेहता हार्ट हॉस्पिटल विश्व के सबसे बड़े कार्डियक हॉस्पिटल्स में से एक है।
देश का सबसे बड़ा सिंगल सुपर स्पेशलिटी कार्डियक हॉस्पिटल और प्रशिक्षण संस्थान है। साथ ही आज यहाँ पर इमरजेंसी में बिना एडवांस भुगतान के ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। राज्य और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के तहत सहायता दी जाती है। प्रतिदिन 800 ओपीडी मरीजों को मिलती है स्वास्थ्य सेवाएं। हर साल किए जाते हैं करीब 21,000 हार्ट प्रोसीजर और होती हैं बच्चों की जटिल हार्ट सर्जरी सहित 5500 हार्ट सर्जरीज। मगर इतना काफी नहीं, अब भी लाखों लोगों तक उचित उपचार पहुंचाना बाकी है। इसीलिए हॉस्पिटल की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। तो अब से यहाँ पर होंगे 6 अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब, 12 कार्डियक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, हार्ट एवं लंग ट्रांसप्लांट ICCU, अत्याधुनिक पीडियाट्रिक एवं नवजात के लिए मदर एंड नियोनेटल केयर ICU, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस ICU, रिकवरी रूम, न्यूमैटिक सिस्टम और मदर मिल्क बैंक भी। वैसे सिर्फ सुविधाओं को ही नहीं, बिल्डिंग को भी अत्याधुनिक बनाया गया है। इसीलिए तो हॉस्पिटल की वर्तमान बिल्डिंग NABH अक्रेडिटेड है और नई बिल्डिंग गृह 3 स्टार रेटेड और लेटेस्ट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से लैस है। तो कुल मिलाकर नए UN मेहता हॉस्पिटल में सिर्फ मेडिकल साइंस ही नहीं, मानवता के भी उपचार मिलते हैं। पैसे नहीं, आशीर्वाद की कमाई होती है। देश ही नहीं, पूरे विश्व से सराहनाएं कमाई जाती हैं। इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने UN मेहता हॉस्पिटल को दिया है एक छोटे से कैंपस से उठाकर एक वैश्विक रूप, जिन्होंने मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज को ही माना है मेडिकल क्षेत्र की सच्ची तरक्की। आज वे करने जा रहे हैं UN मेहता हॉस्पिटल में अनेक सेवाओं का विस्तार और शुभारंभ, जिसमें शामिल है देश का पहला एडवांस्ड कार्डियक ICCU ऑन व्हील्स विद OT, वेंटिलेटर, IABP और ECMO। साथ ही दूर दराज के मरीजों तक इलाज, मार्गदर्शन और फॉलोअप पहुंचाने के लिए टेली कार्डियोलॉजी मोबाइल ऐप। गुजरात की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि आप नाम पट्टिका का ये अनावरण करें और गुजरात के लाखों किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति करने की योजना किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ करवाएं। तत्पश्चात एक लघु फिल्म के माध्यम से इस योजना का विस्तृत अच्छी तरह याद है ना, 80-90 के दशक में जन्मे मेरे प्यारे दोस्तों। वो भी एक समय था गुजरात में जब खाना खाने बैठते और बिजली चली जाती थी। फिर एक दिन नरेंद्र भाई ने, किसी ने सोचा नहीं था, ऐसा कदम उठाया। गुजरात के घर घर तक 24 घंटा 3 फेज बिजली पहुंचाने के लिए 1800 नए फीडर स्थापित करने का भगीरथ मिशन हाथ में लिया और इस तरह शुरू हुई ज्योतिग्राम योजना और गुजरात को बना दिया गांवों तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य। आज फिर एक बार ज्योतिग्राम जैसी एक बड़ी क्रांति आकार ले रही है। क्रांति है हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को रात के बजाय दिन में बिजली पहुंचाने की। वही किसान जो रात में मिलती बिजली के कारण अपने परिवार से दूर खेतों की सिंचाई के लिए रात को खेतों में रहता है, रात को जागता है, जंगली जानवर तथा कीड़ों के काटने के डर में रहता है। वहीं दूसरी तरफ उसका परिवार गहरी चिंता में डूबा रहता है। किसानों की इस समस्या को दूर करने का संकल्प लिया है मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने। इसीलिए लाखों किसानों के लिए लेकर आए हैं किसान सूर्योदय योजना, दिन की बिजली दिन में उपयोग। ये महत्वाकांक्षी योजना है किसानों के कल्याण की, जिससे किसानों को खेतों में मिलेगी दिन में बिजली की सप्लाई। इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा सौर ऊर्जा से और पथ प्रदर्शक बने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने दुनिया के सामने कहा था कि भारत 175 गीगावाट रीन्यूएबल ऊर्जा उत्पादन करके दिखाएगा। उनकी इस पहल में सबसे आगे होगा गुजरात।
और राज्य की 10,000 मेगावाट रीन्यूएबल क्षमता को वर्ष 2024 तक 35,000 मेगावाट तक बढ़ाने की बागडोर होगी मंत्री सौरभ भाई पटेल तथा राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा के हाथों में। मिशन के अंतर्गत 3,500 करोड़ रुपयों की लागत से गुजरात में बिजली संरचना सुदृढ़ होगी। योजना के पहले चरण में जूनागढ़, गिर सोमनाथ और दाहोद जिले के गांवों को सम्मिलित किया गया है, जहां पर आज से ही पावर सप्लाई शुरू की जा रही है और इस योजना में तकरीबन आने वाले 3 वर्षों में पूरे राज्य को शामिल किया जाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री अपने कर कमलों से किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। किसान सूर्योदय योजना, दिन की बिजली, दिन में उपयोग। आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप पर्वताधिराज गिरनार के सबसे ऊंचे शिखर पर रोप वे के माध्यम से पहुंचने की नई यात्री सुविधा का प्रारंभ ई पट्टी का अनावरण कर करें। गुजरात का सौराष्ट्र, जहां विराजमान है भगवान सोमनाथ और द्वारका में श्री कृष्ण, इन्हीं के पास जूनागढ़ में स्थित है गिरनार। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक और आध्यात्म का यह क्षेत्र जितना खूबसूरत है उतना ही कठिन है। लंबी चढ़ाई और थका देने वाले रास्ते दर्शन को बना देते हैं कठिन। श्रद्धालुओं की इस कठिनाई को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने गिरनार को रोप वे से जोड़ने का निश्चय किया था, जिसे मूर्त रूप मिला मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी के मार्गदर्शन में गुजरात टूरिज्म के अथक प्रयासों से। यह प्रोजेक्ट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तथा मोटेरा स्टेडियम के बाद तीसरा यूनिक प्रोजेक्ट और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर रोप वे प्रोजेक्ट, जिसकी लंबाई है 2320 मीटर और ऊंचाई 900 मीटर। क्षमता है 1000 यात्री प्रति घंटे, जिसमें कुल 25 कैबिन, जिसमें खास फ्लोर ग्लास वाला कैबिन भी है। भवनाथ की तलहटी से अंबाजी की चोटी तक 5500 सीढ़ियों का अंतर मात्र 8 मिनट में पूरा करेगा, जिसे बनाया गया है पीपीपी मोड द्वारा 130 करोड़ रुपयों की लागत से। साथ ही गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड द्वारा मां अंबा के मंदिर तक पहुंचने तक बुनियादी सुविधा तथा सौंदर्यकरण का कार्य भी किया गया है। इस परियोजना से न केवल श्रद्धालुओं बल्कि पर्यटकों को एक गंतव्य के रूप में आकर्षित करने और पूरे क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन सभी का शुभारंभ करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी। गिरनार रोपवे, आस्था का नया सेतु। एक 130 करोड़ भारतवासियों के कल्याण एवं समृद्धि के लिए नवरात्रि के इस पावन पर्व पर 9 दिनों तक केवल जल ग्रहण करते हुए अनुष्ठान, तप और व्रत कर रहे हम सभी के हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से आज गुजरात को ये त्रिविध विकास प्रकल्पों की भेंट मिल रही है। आपकी इस अनुष्ठान तपस्या को वंदन करते हुए आपको आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी। नमस्कार। आपने सबने नवरात्रिना पावन पर्वनी अनेक अनेक शुभकामनाओं। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल, गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी श्रीमान CR पाटिल जी, अन्य सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मेरे किसान साथियों, गुजरात के सभी भाइयों और बहनों,
नवरात्रि के इस पावन पर्व में मां अंबे के आशीर्वाद से आज गुजरात के विकास से जुड़े 3 अहम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो रही है। आज किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे और देश के बड़े और आधुनिक कार्डियक हॉस्पिटल गुजरात को मिल रहे हैं। ये तीनों एक प्रकार से गुजरात की शक्ति, भक्ति और स्वास्थ्य के प्रतीक है। इन सभी के लिए गुजरात के लोगों की बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। भाइयों और बहनों, गुजरात हमेशा से असाधारण सामर्थ्य वाले लोगों की भूमि रही है। पूज्य बापू और सरदार पटेल से लेकर गुजरात के अनेक सपूतों ने देश को सामाजिक और आर्थिक नेतृत्व दिया है। मुझे खुशी है कि किसान सूर्योदय योजना के माध्यम से गुजरात फिर एक नई पहल के साथ सामने आया है। सुजलाम सुफलाम और सौनी योजना के बाद अब सूर्योदय योजना गुजरात के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। किसान सूर्योदय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता गुजरात के किसानों की आवश्यकता को दी गई है। बिजली के क्षेत्र में बरसों से गुजरात में जो काम हो रहे थे वो इस योजना का बहुत बड़ा आधार बने हैं। एक समय था जब गुजरात में बिजली की बहुत किल्लत रहती थी। 24 घंटे बिजली देना बहुत बड़ी चुनौती थी। बच्चों की पढ़ाई हो, किसानों के लिए सिंचाई हो, उद्योगों के लिए कमाई हो, ये सब कुछ इस एक कारण से बहुत प्रभावित होता था। ऐसे में बिजली के उत्पादन से लेकर ट्रांसमिशन तक हर प्रकार की कैपेसिटी तैयार करने के लिए मिशन मोड पर काम किया गया। गुजरात देश का पहला राज्य था जिसने सौर ऊर्जा के लिए 1 दशक पहले ही व्यापक नीति बनाई थी। जब साल 2010 में पाटन में सोलार पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ था, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन भारत दुनिया को 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड उसका रास्ता दिखाएगा। आज तो भारत सोलर पावर के उत्पादन और उपयोग दोनों के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में है। बीते 6 सालों में देश सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों और बहनों, जो गांवों से नहीं जुड़े हैं, खेती से नहीं जुड़े हैं, उनमें से बहुत कम को ही पता होगा कि किसानों को सिंचाई के लिए ज्यादातर रात में ही बिजली मिलती है। ऐसे में खेत में सिंचाई के समय किसानों को रात भर जागना पड़ता है। जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जैसे इलाकों में जहां से किसान सूर्योदय योजना शुरू हो रही है, वहां तो वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों का भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए किसान सर्वोदय योजना न सिर्फ
राज्य के किसानों को सुरक्षा देगी, बल्कि उनके जीवन में नया सवेरा भी लाएगी। किसानों को रात के बजाय जब सुबह सूर्योदय से लेकर के रात 9 बजे के दौरान 3 फेज बिजली मिलेगी, तो यह नया सवेरा ही तो है। मैं गुजरात सरकार को इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभावित किए बिना ट्रांसमिशन की बिल्कुल नई कैपेसिटी तैयार करके ये काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत अगले 2-3 वर्षों में लगभग 3,500 सर्किट किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने का काम किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक 1000 से ज्यादा गांवों में ये योजना लागू भी हो जाएगी। इनमें भी ज्यादा गांव आदिवासी बाहुल्य इलाकों में है। जब इस योजना का पूरे गुजरात में विस्तार हो जाएगा, तो ये लाखों किसानों के जीवन को, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। साथियों, किसान की आय दोगुनी करने के लिए, लागत कम करने के लिए, उनकी परेशानी कम करने के लिए बदलते समय के साथ हमें अपने प्रयास बढ़ाने ही होंगे। किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी देना हो, या फिर हजारों किसान उत्पादक संघों का निर्माण, सिंचाई की अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का काम हो, या फिर फसल बीमा योजना में सुधार, यूरिया की 100% नीम कोटिंग हो, या फिर देश भर के करोड़ों किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड, इसका लक्ष्य यही है कि देश का एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत हो, किसान को खेती करने में मुश्किल न हो। इसके लिए निरंतर नई नई पहल की जा रही है। देश में आज अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। कुसुम योजना के तहत किसानों, किसान उत्पादक संघ, एफपीओज, कोऑपरेटिव्स, पंचायतों, ऐसे हर संस्थानों को बंजर जमीन पर छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने में सहायता दी जा रही है। देश भर के लाखों किसानों के सोलर पंपों को भी ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। इससे जो बिजली खेतों में पैदा होगी, उसको किसान जरूरत के हिसाब से अपनी सिंचाई के लिए उपयोग कर पाएंगे और अतिरिक्त बिजली को बेच भी पाएंगे। देश भर में करीब 70.5 लाख किसान परिवारों को सोलर पंप लगाने में मदद की जा रही है। इससे किसानों को सिंचाई की सहूलियत भी मिलेगी और उन्हें अतिरिक्त आय भी हो जाएगी। साथियों, गुजरात ने तो बिजली के साथ साथ सिंचाई और पीने के पानी के क्षेत्र में भी शानदार काम किया है। इस कार्यक्रम में जुड़े हम सभी जानते हैं कि गुजरात में पानी की क्या स्थिति थी। बजट का बहुत बड़ा खर्चा, सालों तक पानी के पीछे ही खर्चना पड़ा है। ये बहुत लोगों को अंदाज नहीं होगा कि गुजरात पर पानी के पीछे आर्थिक बोझ बहुत बड़ा रहता था। बीते 2 दशकों के प्रयासों से आज गुजरात के उन जिलों, उन गांवों तक भी पानी पहुंच गया है जहां कोई पहले सोच भी नहीं सकता था। आज जब हम सरदार सरोवर को देखते हैं, नर्मदा जी के जल को गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचा रही नहरों के नेटवर्क को देखते हैं,
वाटर ग्रिड्स को देखते हैं तो गुजरात के लोगों के प्रयासों पर गर्व होता है। गुजरात के करीब 80% घरों में आज नल से जल पहुंच चुका है। बहुत जल्द गुजरात देश के उन राज्यों में होगा जिसके हर घर में पाइप से जल पहुंचेगा। ऐसे में जब आज गुजरात में किसान सर्वोदय योजना शुरू हो रही है तो सभी को अपना एक प्राण, एक मंत्र फिर दोहराना है। ये मंत्र है पर ड्रॉप मोर क्रॉप का, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का। जब किसानों को दिन में बिजली मिलेगी तो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने पर भी उतना ही जोर देना है, वरना ऐसा ना हो कि चलो भाई बिजली आई है, पानी बह रहा है, हम आराम से बैठे हैं, फिर तो गुजरात बर्बाद हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। दिन में बिजली मिलने की वजह से किसानों के लिए भी माइक्रो इरिगेशन की व्यवस्थाएं करना आसान होगा। गुजरात ने माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। टपक सिंचाई हो या स्प्रिंकलर हो, किसान सर्वोदय योजना से इसके और विस्तार में मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, गुजरात में आज सर्वोदय के साथ ही आरोग्योदय भी हो रहा है। ये आरोग्योदय अपने आप में एक नया नजराना है। आज भारत के सबसे बड़े कार्डियक अस्पताल के रूप में यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर का लोकार्पण किया गया है। ये देश के उन चुनिंदा अस्पतालों में से हैं जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और उतनी ही आधुनिक हेल्थ फैसिलिटी भी है। बदलती लाइफस्टाइल के कारण हार्ट से जुड़ी समस्या को हम देख रहे हैं, दिनों दिन बढ़ती चली जा रही, वन छोटे बच्चों में हो रही है। ऐसे में ये अस्पताल गुजरात ही नहीं, देश भर के लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। भाइयों और बहनों, बीते 2 दशकों में गुजरात ने आरोग्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम किया है। चाहे वो आधुनिक अस्पतालों का नेटवर्क हो, मेडिकल कॉलेज हो या हेल्थ सेंटर्स हो, गांव-गांव को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया गया है। बीते 6 सालों में देश में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी योजनाएं शुरू हुई है, उनका भी लाभ गुजरात को मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गुजरात के 21 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। सस्ती दवाइयां देने वाले 525 से ज्यादा जन औषधि केंद्र गुजरात में खुल चुके हैं। इसमें से लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत गुजरात के सामान्य मरीजों को हुई है। भाइयों और बहनों, आज गुजरात को जो तीसरा उपहार मिला है, उससे आस्था और पर्यटन दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। गिरनार पर्वत पर मां अंबे भी विराजती हैं, गोरखनाथ शिखर भी है, गुरु दत्तात्रेय का शिखर भी है और जैन मंदिर भी है। यहां के हजारों सीढ़ियां चढ़कर जो शिखर पर पहुंचता है, वो अद्भुत शक्ति और शांति का अनुभव करता है। अब यहां विश्व स्तरीय रोपवे बनने से सबको सुविधा मिलेगी, सबको दर्शनों का अवसर मिलेगा। अभी तक मंदिर तक जाने में जो 5-5, 7-7 घंटों का समय लगता था,
वो दूरी अब रोपवे से 7-8 मिनट में ही तय हो जाएगी। रोपवे की सवारी एडवेंचर को भी बढ़ाएगी, उत्सुकता भी बढ़ाएगी। इस नई सुविधा के बाद यहां ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, ज्यादा पर्यटक आएंगे। साथियों, आज जिस रोपवे की शुरुआत हुई है वो गुजरात का चौथा रोपवे है। बनासकांठा में मां अंबा के दर्शन के लिए, पावागढ़ में, सतपुड़ा में 3 और रोपवे पहले से काम कर रहे हैं। अगर गिरनार रोपवे में रोड़े न अटकाए होते तो यह इतने वर्षों तक अटका नहीं होता। लोगों को, टूरिस्टों को इसका लाभ बहुत पहले ही मिलने लग गया होगा। एक राष्ट्र के रूप में हमें भी सोचना होगा कि जब लोगों को इतनी बड़ी सुविधा पहुंचाने वाली व्यवस्थाओं का निर्माण इतने लंबे समय तक अटका रहेगा तो लोगों का कितना नुकसान होता है, देश का कितना नुकसान होता है। अब जब ये गिरनार रोपवे शुरू हो रहा है तो मुझे खुशी है कि यहां लोगों को तो सुविधा मिलेगी ही, स्थानीय युवाओं को रोजगार के भी अधिक अवसर मिलेंगे। साथियों, दुनिया के बड़े बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आस्था से जुड़े केंद्र इस बात को स्वीकार कर चलते हैं कि हमारे यहां ज्यादा लोग तभी आएंगे जब हम टूरिस्टों को आधुनिक सुविधाएं देंगे। आज जब टूरिस्ट जहां भी कहीं जाता है, अपने परिवार के साथ जाता है, उसे ईज ऑफ लिविंग भी चाहिए होती है, ईज ऑफ ट्रैवलिंग भी चाहिए। गुजरात में अनेकों जगह हैं जिनमें भारत ही नहीं, दुनिया का बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की क्षमताएं पड़ी हैं, अपार संभावनाएं पड़ी हैं। अगर माता के ही मंदिरों की बात करें तो भक्तों के लिए गुजरात में पूरा सर्किट है। मैं सब माताओं के स्थानों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, और गुजरात के सभी कोने में ये शक्ति रूपेण माताएं गुजरात को निरंतर आशीर्वाद देती हैं। अंबाजी है, पावागढ़ तो है ही है, चोटीला चामुंडा माता जी हैं, उमिया माता जी हैं, कच्छ में मातानो मढ़, इतने ही यानी अनगिनत हम अनुभव कर सकते हैं कि गुजरात में एक प्रकार के शक्ति का वास है। कई प्रसिद्ध मंदिर है। आस्था के स्थलों के अलावा भी गुजरात में अनेक जगह हैं जिनकी क्षमताएं अद्भुत है। अभी आपने भी देखा है कि द्वारका के पास शिवराजपुर समुद्री बीच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ऐसे स्थलों को विकसित करने पर वहां ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आएंगे और अपने साथ रोजगार के नए अवसर भी लाएंगे। आप देखिए, सरदार साहब को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, अब कितना बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन रही है। जब ये कोरोना शुरू हुआ उससे पहले ही करीब 45 लाख से ज्यादा लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने जा चुके थे। इतने कम समय में 45 लाख लोग बहुत बड़ी बात होती है। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को फिर से खोला गया है तो ये संख्या फिर तेजी से बढ़ रही है। इसी तरह छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। अहमदाबाद में कांकरिया झील, कांकरिया तालाब तक पहुंचने वालों की संख्या, एक जमाना था वहां से कोई गुजरता नहीं था, दूसरा रास्ता लेता था।
उसका थोड़ा सा रिनोवेशन किया, थोड़ा टूरिस्ट को ध्यान में रख करके व्यवस्थाएं खड़ी की, और आज स्थिति क्या है, वहां पर पहुंचने वालों की संख्या अब सालाना 75 लाख तक पहुंच रही है। अकेले अहमदाबाद शहर के मध्य में 75 लाख मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए ये जगह बहुत आकर्षण का कारण बन चुकी है और अनेक लोगों की रोजी रोटी का कारण भी बनी है। ये सारे परिवर्तन, टूरिस्टों की बढ़ती हुई संख्या, स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने भी बहुत मदद करती है। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां कम से कम पूंजी लगती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। हमारे जो गुजराती साथी, और मैं चाहूंगा विश्व भर में फैले हुए गुजराती बंधु भगिनी को मैं आज आग्रह से कहना चाहता हूं, गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बनकर आज पूरी दुनिया में गुजरात के लोग छाए हुए हैं। जब गुजरात अपने यहां नए नए आकर्षण का केंद्र बना रहा है, भविष्य में भी बनाने वाला है, तो दुनिया भर में फैले हुए हमारे गुज्जू बंधुओं से मैं कहूंगा, वो हमारे सभी साथी उनकी बातों को पूरी दुनिया में अपने आप ही लेकर के चले जाएं, दुनिया को आकर्षित करें, गुजरात के टूरिस्ट डेस्टिनेशन से परिचित कराएं। हमें इसी को लेकर आगे चलना है, आगे बढ़ना है। एक बार फिर सभी गुजरात के मेरे भाइयों बहनों को इन आधुनिक सुविधाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मां अंबे के आशीर्वाद से गुजरात विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, मेरी यही प्रार्थना है। गुजरात स्वस्थ रहे, गुजरात सशक्त बने। અને મારા ગુજરાતના ભાઈઓ બહેનોને એક દિલની વાત કરવી છે અને મને ખાતરી છે કે મારી આ વાતને આપ જરૂર સત્કારશો અને મને સાથ આપશો। કોરોના વાયરસ છે ત્યાં સુધી સાવચેત રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે। 2 ગજની दूरी खूब ज जरूरी, मास्क पहरवो पण एकदम जरूरी, साबुथी नियमित हाथ धोता रहो, ज्यां सुधी दवा नहीं त्यां सुधी ढिलाश नहीं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। આપનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી। અને હવે કાર્યક્રમના સમાપનમાં આપ સૌનો ઋણ સ્વીકાર કરવા આભાર દર્શન માટે વિનંતી કરીએ છીએ ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્ય સચિવ શ્રી